हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैकोपेरान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैकोपेरान। इसे हिंदी में हम लोग लैक प्रचालेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लैक प्रचालेक। ठीक है, ये किसमें होता है? ये होता है ई कोलाई बैक्टीरिया में। कौन से बैक्टीरिया में? ई कोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है, जैकवे और मोनार्ड नाम के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इस लैकोपेरान को सबसे पहले इस मॉडल को दिया था। ठीक है, जैकवे और मोनार्ड दिया है ना उसमें। आइए देखते हैं इसको। देखिए होता क्या है कि जैकवे और मोनार्ड ने बताया कि जब किसी माध्यम के अंदर हम लैक्टोज रखते हैं या कोई कल्चर प्लेट के अंदर लैक्टोज रखते हैं और उसके अंदर जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया को रख देते हैं तो ये जो लैक्टोज है इस बैक्टीरिया के अंदर जाता है, कोशिका भित्ति से होते हुए बैक्टीरिया के अंदर जाता है और ये लैक्टोज तीन चीज़ों में टूट जाता है। पहला ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज और तीसरा एलोलैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और कुछ ये जो लैक्टोज है एलोलैक्टोज में टूट जाते हैं। ये जो एलोलैक्टोज है इसी को हमें लेके चलना है आगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो डीएनए होता है, उसके डीएनए पर जब ये लैकोपेरान वाला जो मॉडल है, ठीक है, इसके एक दो तीन चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग। ये डीएनए है, ठीक है ना। इस डीएनए पे चार भाग होते हैं। पहला भाग ये जो है ये पी छोड़ दीजिए, आप लोग पी छोड़ दीजिए, ये भाग, इसको हम आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई। दूसरा जो भाग होता है वो पी होता है। तीसरा जो भाग होता है ओ होता है और जो चौथा भाग होता है ये जो भाग, ये तीन भागों में डिवाइड होता है जो कि संरचनात्मक जीन है। क्या है ये? संरचनात्मक जीन है और इसके तीन भाग होते हैं जेड, वाई और ए। जेड, वाई और ए। एक बार और समझते हैं। ये जो आई जीन है यहाँ पर दिया है, इसको हम लोग रेगुलेटरी जीन बोलते हैं, हिंदी में उन्नायक बोलते हैं। उसके बाद जो पी है इसे प्रमोटर जीन बोलते हैं और इसे हिंदी में भी प्रमोटर ही बोलेंगे। जो वो जीन है इसे ऑपरेटर जीन बोलते हैं, हिंदी में इसे हम लोग नियामक जीन बोलते हैं। जो चौथा है वो है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, और इसको हिंदी में संरचनात्मक जीन बोलते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। पहला जेड, ये रहा जेड, दूसरा वाई, ये रहा वाई, तीसरा ए, ये रहा ए। आपका हो गया ना? बहुत आसान भाषा में इसको हम समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम रिप्लिकेशन बोलते हैं, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तब उसे हम लोग प्यारे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से यानी कि एमआरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन बोलते हैं और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवादन। ट्रांसलेशन को अनुवादन बोलते हैं। इसी को समझना है। देखिए ये वाला जो जीन है ना, ये आई वाला जीन, इसमें क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा। क्या आएगा? आरएनए, ठीक है, पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं ये? एंजाइम। आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को लेकर आएगा और ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को लेकर आएगा और यहाँ पर क्या करेगा? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, ठीक है, आरएनए की एक श्रृंखला बना देगा। क्या बना देगा? आरएनए की श्रृंखला बना देगा जिसे हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। क्या बोलेंगे? एमआरएनए। ये जो आई जीन है ये रेगुलेट करता है और इसी जीन पर, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आता है और बना देता है एमआरएनए। ये है एमआरएनए। यहाँ पे एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन, थायमिन की जगह पे यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ये सब यहाँ पर, ठीक है, कोडिंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये एमआरएनए आपको पता है कि राइबोसोम से जुड़ के और ट्रांसफर आरएनए आता है, टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, वो अमीनो एसिड को लाकर और ये अमीनो एसिड को छोड़ जाएगा इसी के सूचना पे। ये हमका मतलब होता है मैसेंजर, मतलब मैसेज। इस आरएनए पे मैसेज है और इसी मैसेज के माध्यम से, ठीक है, अमीनो अम्ल आके यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे, ढेर सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे और एक श्रृंखला में गुहा कर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन है। देखिए आई जीन पर एमआरएनए आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एमआरएनए को बना देगा। यह एमआरएनए है, यह एमआरएनए पे अमीनो अम्ल आएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम लोग रिस्प्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमनकारी प्रोटीन। कोई दिक्कत? उसके बाद ये जो ये आरएनए पॉलीमरेज जो आपका ये है ना एंजाइम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये आई से होते हुए, खैर यहाँ पे तो एमआरएनए बना दिया, ये जो एमआरएनए है ये प्रोटीन बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये बन गया। उसके बाद ये बढ़ते हुए पी के पास जाएगा, इसे प्रमोटर कहते हैं, और पी के पास जाकर, ठीक है, ये ओ से होते हुए, इसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, ये संरचनात्मक जीन की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर संरचनात्मक जीन में ये जेड जीन है, ये वाई जीन है और ए जीन है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज आई के पास आया, इसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बना। अब ये जो प्रोटीन बन गया, उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से होते हुए, ऑपरेटर से होते हुए संरचनात्मक जीन की तरफ बढ़ेगा। इसके 3 भाग होते हैं, जेड वाई ए। तो ये जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जेड के पास आएगा तो यहाँ पर एमआरएनए बनेगा, वाई के पास आएगा यहाँ पर एक एमआरएनए बनेगा, ए के पास आएगा यहाँ पर एक एमआरएनए बनेगा। 3 तरह के एमआरएनए हैं और ये 3 तरह के एमआरएनए, ठीक है, 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं। ये प्रोटीन ही एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो ये जो जेड वाला एमआरएनए है, इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक ये एंजाइम बनेगा। जो वाई जीन है इससे बनेगा, ठीक है, वाई जो जीन है इससे जो बनता है, ये तो लैक एमआरएनए इसका नाम लिखा गया, ये लैक एमआरएनए मतलब इसका ये नाम है लैक एमआरएनए, कोई दिक्कत? और ये जो वाई जीन है इससे क्या बनेगा? परमीएज नाम का एंजाइम बनेगा। और ये जो ए जीन है इससे क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एंजाइम ये बनता है। ये 3 एंजाइम बनेगा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज पी से होते हुए ओ से होती है, ये यस यानी कि संरचनात्मक स्ट्रक्चर जीन की तरफ बढ़ेगा, तो 3 जो जीन है, तीनों जीन पे एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे एमआरएनए नहीं बनता, यहाँ पर एमआरएनए बनता है और यहाँ पे एमआरएनए बनता है, कोई दिक्कत? ठीक है, यही आरएनए पॉलीमरेज पी के ओ द्वारा होते हुए, ओ के द्वारा होते हुए वहाँ जाता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने लिखा है स्विच ऑफ लाइकोपेरान, यहाँ पे लिखा है स्विच ऑन लाइकोपेरान। स्विच ऑफ क्या है और स्विच ऑन क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्विच ऑफ हमने लिखा है, होता क्या है कि जो आई जीन है, आई जीन पर जैसे ही एमआरएनए आएगा, यह एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन, जिसे हम लोग दमनकारी प्रोटीन या रिस्प्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। ये जो रिस्प्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, जाके ओ के पास जुड़ जाता है। ये जो रिस्प्रेसर प्रोटीन है आपका, ठीक है, ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा? ओ के पास जुड़ जाएगा। जब ओ के पास जाके ये जुड़ जाता है, तो अब ये जो आरएनए जो पॉलीमरेज है ना, ये आई के पास तो एमआरएनए बना दिया, फिर पी द्वारा होते हुए, ओ द्वारा होते हुए ये संरचनात्मक जीन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन आ गया तो प्रोटीन ने रास्ता रोक दिया है, जिसकी वजह से, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा कहाँ? संरचनात्मक जीन की तरफ। आरएनए पॉलीमरेज अब नहीं बढ़ पाएगा। यहीं पर क्या हो गया है? यहीं पर ये रुक गया है। क्या हो गया है? रुक गया है। कौन? एमआरएनए, क्योंकि इसने प्रोटीन ने रोक दिया है। इसको ऐसा समझ लेते हैं। देखिए, एक कोई रोड है, एक रोड पर एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, कोई दिक्कत? तो क्या आप गाड़ी चला रहे हैं आगे और हम पीछे अपनी गाड़ी पे बैठे हुए, हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, और आपने क्या कर दिया कि अपनी गाड़ी आगे रोक दी और वहाँ से आप हट के चले गए, तो गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई। अब हमारी गाड़ी कैसे बढ़ेगी? जब आपकी गाड़ी हटेगी तभी तो बढ़ेगी, समझा क्या ना? उसी तरह रास्ता इसने रोक दिया। ये कौन? ये रिस्प्रेसर प्रोटीन आके यहाँ पे खड़ा हो गया है और ये रास्ता रोक दिया, इसीलिए एमआरएनए पॉलीमरेज नहीं जा पाएगा और यहाँ पर ये 3 तरह के एंजाइम नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? 3 तरह के एंजाइम नहीं बनेंगे। कोई दिक्कत? जब ये एंजाइम नहीं बनेंगे तो या इसको हम बोलेंगे स्विच ऑफ लाइकोपेरान। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ लाइकोपेरान। ये जो लाइकोपेरान है ये स्विच ऑफ है, मतलब बंद है। क्या है? बंद प्रकार का लाइकोपेरान। प्रेरक की अनुपस्थिति यहाँ पर लिखा होगा। प्रेरक की अनुपस्थिति का मतलब ये जो आप आरएनए पॉलीमरेज है ये नहीं आ पाया, इसीलिए, ठीक है, हम यहाँ पे अनुपस्थिति बोलेंगे। यहाँ पे उपस्थिति दिया होगा किताब में, एनसीईआरटी की किताब में हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, स्विच ऑफ की जगह पे प्रेरक की अनुपस्थिति है, यहाँ पे स्विच ऑफ की जगह पे, स्विच ऑन की जगह पे प्रेरक की उपस्थिति ऐसे दिया होगा। ठीक है ना? अब क्या होता है कि जैसे ही हम लैक्टोज को किसी माध्यम के अंदर रख देते हैं, उसमें जब ई कोलाई बैक्टीरिया को जब हम डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो, ठीक है, लैक्टोज है, ये 3 तरह के, पहली बात तो हम बता दें, इस लैक्टोज को अंदर जाने के लिए ये परमीएज नाम का एंजाइम परमिशन देता है।
ये एंजाइम बैक्टीरिया में ऑलरेडी होता है, मैं बता दूं आपको होता है। ये परमिशन देगा तो लैक्टोज अंदर जाएगा। अब ये नहीं रहेगा तो परमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन यही परमिशन देगा। परमिशन देगा तो ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगा। कौन, ये लैक्टोज, और 3 चीज़ों में टूट जाएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एलो लैक्टोज। जो एलो लैक्टोज होते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर। क्या बोलते हैं, इंड्यूसर, या प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरक। होगा क्या कि यही जो एलो लैक्टोज है, ठीक है, एलो लैक्टोज ये जो रिस्प्रेसर जो प्रोटीन है, ये जो रिस्प्रेसर प्रोटीन, दमनकारी प्रोटीन, इस प्रोटीन को कौन उठा के लेके चला जाएगा, ये इंड्यूसर इस प्रोटीन को उठा के हटा देगा। यहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा। इसकी संरचना मैंने ऐसे बनाई है, इसने क्या कर दिया कि इस प्रोटीन से आके जुड़ गया। जैसे कि गाड़ी आगे खड़ी है, कोई चलाने वाला, चलाकर हटाने वाला नहीं है, ड्राइवर को फोन किया गया, ड्राइवर आया, ठीक है, और उसने गाड़ी को स्टार्ट करके और लेके चला गया। इसका मतलब ये जो इंड्यूसर है, ये क्या करेगा, इस प्रोटीन को उठा लेगा। जैसे कि ये इंड्यूसर है, इस प्रोटीन को यहाँ से हटा दिया है, साइड में कर दिया। जब साइड में कर दिया तो आराम से हमारे ने जो पॉलीमरेज है, पी द्वारा होते हुए, ओ द्वारा होते हुए, ZOI की तरफ बढ़ जाएगा, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जेड के द्वारा ये एंजाइम बनेगा, वाई जिन के द्वारा परमीज नामक एंजाइम बनेगा, और ए जिन के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एंजाइम बनेगा। और ये जो परमीज बना, फिर से ये लैक्टोज को जाने की परमिशन देगा। इस प्रकार, ठीक है, मैं आपको बता दूं इसको लैक्टोप्राण क्यों बोलते हैं। लैक का मतलब होता है लैक्टोज से। क्या होता है, लैक्टोज से। ये जो एलो लैक्टोज है, ये लैक्टेजो तो है, ये जो आपका इंड्यूसर ये लैक्टोज है। क्या है, लैक्टोज है, ठीक है ना। वहाँ पर लैक्टोज लिखा है ना, इसका ये फॉर्म बदला हुआ, क्या एलो लैक्टोज है, जो कि लैक हम लिखते हैं। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। ये जो एप्रान है, जब ये लैक्टोज आता है तो इस प्रोटीन को ओ से हटा देता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आई द्वारा होते हुए संरचनात्मक जीन के ZOI की तरफ जाके और इतना ये 3 प्रकार का 1, 2, 3 प्रकार का एंजाइम बनाता है। इसे हम बोलेंगे स्विच ऑन ओपेरान। अभी इसका ये यहाँ से हट गया है, कौन, ये प्रोटीन यहाँ पे हट गया है, यहाँ पे है तो रुक दिया है तो स्विच ऑफ है, यहाँ से हट गया तो क्या है, स्विच ऑन है। क्या है, स्विच ऑन है। इस प्रकार के मॉडल को हम लोग स्विच ऑन, ठीक है, लैकोपेरान बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, स्विच ऑन लैकोपेरान हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और इसको किसने बताया था, जैकब और मोनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। किसको, ये लैकोपेरान मॉडल को, ठीक है, ये याद हो जाएगा। जैकब ठीक है, जैकब मोनार्ड 2 वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने इस लैकोपेरान मॉडल को दिया है। तो आई होप मेरे द्वारा ये दिया गया जो भी नॉलेज है, ये टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय इमरान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।